तो हम यहाँ तक 12 अक्टूबर तक का वीडियो बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे 13 अक्टूबर से लेके, मतलब यहाँ से बनाएंगे ये ट्रेड। यहाँ पे देखो भाई बिटकॉइन में इतना बड़ा मूव आया था, मतलब क्या बोलूँ, जो 2000 ट्रेडर लोगों ने साइड कर लिया है लैम्बोर्गिनी में, तो यहाँ तक बना लिए। प्रीव्यू प्राइस एक्शन पे मूव हुआ था, यहाँ पे वीडियो बना लिए। अब यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे देखो भाई संजय, मार्केट आया एक डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक जोन पे, मार्केट अब आ गया एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन, डेली टाइम फ्रेम, ये रहा डेली ऑर्डर ब्लॉक जोन पे, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अभी 12 अक्टूबर से लेके बात करेंगे हम, 12 अक्टूबर से लेके बात करेंगे सीधा 16 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर का आज 19 अक्टूबर का है, इसका अलग जनरल बनाऊंगा। इधर मेरा एसएल हिट किया, इधर इसका बाद अलग वीडियो में बात करेंगे हम, मेरा ही गलती था, और कहीं ना कहीं मेरा भी गलती था। तो देखो संजय, मार्केट में प्योर प्राइस एक्शन यूज हुआ है, प्योर प्राइस एक्शन मार्केट देखो। लेकिन संजय तुम पहले कुछ लॉजिकल बातें बता देते हैं। मार्केट में तुम अभी भी गलती कर रहे हो संजय, तुमने मतलब फ्राइडे का दिन तुमने ट्रेड लिया बीच में किस भाई, बीच में किस करने का हटाओ यार, सिंपल यार, रैंडम ट्रेड नहीं लो, स्ट्रॉन्ग सॉलिड हाई कन्विंस सेटअप पे ट्रेड लो, प्रॉफिट को होल्ड करो, लॉस में जा रहा है तो एसएल को हिट होने दो, और ट्रेड लिमिट सेट होना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए संजय, हर हालत में बोल रहा हूँ, ओवर ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। तो देखो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में गया, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया ये। अब मार्केट हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब पहले डेली टाइम फ्रेम तुम जानते हैं डेली टाइम फ्रेम 4 आवर 1 आवर, ये तीन टाइम फ्रेम तुम्हारा बायस क्लियर होता है। तो 3 टाइम फ्रेम में तुम्हारा बायस क्लियर होता है। तो 12 अक्टूबर को देखो मतलब मार्केट क्या किया, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया। अब यहाँ पे देखो संजय, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, कितना 3% का बाइंग आया, 3% 4% का बाइंग आया भाई, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया। तो मार्केट हाँ बिटकॉइन भले डोनाल्ड ट्रम्प का टेरिफ का लगाने से कारण ये इतना मतलब बहुत बड़ा फॉल दिया था, 10-15-12% का फॉल दिया था। तो लेकिन मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में आया तो मार्केट फिर पूरा एफबीसी भरा, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स किया अप साइड की तरफ। अब देखो मार्केट को, अब जब देखो भाई ऑर्डर ब्लॉक जोन में जब आता है तो मार्केट को जाना रहता है ऊपर, ठीक है। तो हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन ये देखो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में 2 बार बैंक हुआ। फर्स्ट बैंक हुआ कितना परसेंट का मूव दिया था, यहाँ भी मूव दिया था भाई, 7-8 हज़ार का मूव दिया था, ये 5,000 पॉइंट का मूव दिया। और मार्केट फिर से वही मतलब डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक जोन में ही आता है, फिर से वही डिमांड जोन में आता है। पहले मार्केट क्या करता है, पहले थोड़ा बाइंग करता है, फिर यहाँ पे डबल टॉप मतलब डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाता है और मेरा टारगेट देता है, मतलब फिर वही रेजिस्टेंस तक जाता है। इधर का लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से नीचे डाउन साइड मूव कर देता है। इधर देखो संजय, इधर बेसिकली इधर कोई ये ट्रेड तुम्हारा कब बन रहा था, यहाँ पे ये तुम्हारा ट्रेड बन रहा था 8:30 बजे का मॉर्निंग टाइम, एशियन सेशन में ये ट्रेड बन रहा था तुम्हारा, एशियन सेशन का दिन 12 संडे को तुम्हारा एशियन सेशन में ये ट्रेड बन रहा था, संडे 12 बजे मॉर्निंग में। अब देखो अब मार्केट ऊपर गया, इतना ऊपर गया। अब देखो अब हम 13 तारीख की बात करेंगे, 13 तारीख किधर है, तो 13 तारीख में हम बात करेंगे, हम 4 आवर पे जाएंगे, पहले 4 आवर पे से 1 आवर पे आएंगे, हम 4 आवर से 1 आवर पे आएंगे। 13 तारीख हाँ यहाँ 13 तारीख देखो संजय, यहाँ से देखो मार्केट अब ये एक एफबीसी ना संजय फील करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। अब नीचे गिरा, अब मार्केट देखो संजय फिर से एफबीसी था, इसको टैप किया, नीचे आया, ट्रेन लाइन भी बन रहा था, टैप करके नीचे आया, मतलब प्योर प्राइस एक्शन काम किया। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, मतलब प्राइस एक्शन काम किया है संजय। अब देखो अब हम बात करते हैं, ये बना लिए हैं, अभी ट्रेन लाइन बनाया है, जब भी ट्रेन लाइन को टकरा रहा है तो नीचे आ रहा है, वो ऑर्डर ब्लॉक जोन भी इसमें शामिल है। ऑर्डर ब्लॉक जोन तो तुमको देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो भाई ये पूरा मतलब ट्रेन लाइन पे है ना, तो मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे आया, फिर से ट्रेन लाइन को टकरा के नीचे, मतलब डेली टाइम फ्रेम ऑर्डर जोन को ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक डाउन दे दिया संजय। तो अब समझ जाओ तुम मतलब मार्केट में सेलर्स काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेक डाउन दे दिया, डेली टाइम फ्रेम का बुलिश ऑर्डर जोन को ब्रेक डाउन दे दिया, इधर का पूरा इस ब्रेक डाउन दे दिया। अब मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो रिटेस्ट करने जाता है, तो रिटेस्ट देखो संजय ब्रेक डाउन दिया कब, ब्रेक डाउन दिया 16 अक्टूबर को रात 8 बजे ब्रेक डाउन दिया, लेकिन देखो रिटेस्ट करने गया 17 तारीख तक, 17 तारीख एशियन सेशन में सुबह 9 बजे, फिर सुबह मतलब रात को ब्रेक डाउन दिया 8 बजे, लेकिन फिर वही जोन में रिटेस्ट करने गया कब 9:30 बजे, वहाँ से 9:30 बजे से डाउन साइड के लिए दिखाया था। तुम इधर ट्रेड लेना चाह रहा था, तुम नहीं ले पाया, तुम शॉर्ट सेल करना चाह रहा था, गुड बट तुम ट्रेड नहीं लिया, बहुत गलती किया, गलती मत करो यार। अब देखो यहाँ से पलटने का सवाल क्यों पैदा हुआ, अब यहाँ से क्यों पलटा पता है भाई इधर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ये जो लाइन है ना यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो यहाँ से मार्केट क्या किया, यही जोन सपोर्ट जोन पे आया, मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश ऑर्डर जोन पे आया, रिटेस्ट करने, अभी रेजिस्टेंस बन गया है। अब यहीं पे भाई यहाँ से फिर नीचे जाकर तोड़ के कितना अच्छा खासा मूव दिया भाई, देखा संजय प्योर प्राइस एक्शन काम हुआ है संजय, प्योर प्राइस एक्शन। तो ये 17 तारीख का जनरल हम अलग से बनाएंगे, तो इधर ही काम को भी बात करना चाहिए था यार। तो देख सकते हो प्योर प्राइस एक्शन काम किया है, मार्केट ट्रेन लाइन को टकरा के नीचे आ रहा है, बार बार ट्रेन लाइन को टकरा रहा है, तो प्योर प्राइस एक्शन काम हो रहा है संजय बीटीसी में। तो अब इसमें हम थोड़ा लास्ट में लॉजिकल बात बता देंगे, बार बोल रहा हूँ मार्केट में ना एकदम क्लियर माइंडसेट, चार्ट में देखते रहो भाई, चार्ट क्या बोल रहा है देखते रहो, चार्ट हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। आज तुमने संडे को ट्रेड लिया है, मतलब 19 अक्टूबर को, इसका हम जनरल बनाएंगे, इसमें तुम गलती किया है, ठीक है, इसका हम अलग से बताएंगे भाई, अलग से बता देंगे क्या गलती की है। तो देखो संजय मार्केट में ना संजय जहाँ सेटअप बन रहा है ना वहाँ ठोक दो, 2-3 पॉइंट का मतलब मूवमेंट भाई, 2-3 पॉइंट मतलब मान तुमको सेल करना है, 2-3 पॉइंट मतलब मूवमेंट दे दिया नीचे भाई, थोड़ा मूवमेंट दे दिया है, ठोक दो भाई, 2-3 पॉइंट के चक्कर में तुम बड़ा मूव मत मिस करो, ठीक है, ट्रेड ठोक दो और रिलैक्स करो यार, संजय प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। और एक ही चीज़ बोलूँगा यार संजय, प्रॉफिट को होल्ड कर यार, तुम्हारा ये गलती बहुत कर रहा है, प्रॉफिट तुम होल्ड नहीं कर पा रहे, पूरा टीपी तक होल्ड करो यार, टीपी तक होल्ड करने का पूरा हिम्मत रखो यार, एकदम पेशेंस। जो कमिटमेंट देखो भाई, डिसिप्लिन देखो संजय, डिसिप्लिन वाला बंदा ही पैसा बनाता है। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, खुद से किए गए कमिटमेंट को हर हालत में फॉलो करना, मतलब कमिटमेंट मतलब वो कमिटमेंट, अगर हम बोल दिए हैं अगर हमारा प्लान है यहाँ पे एंट्री लेना तो वहीं पे एंट्री लेना, अगर मेरा प्लान है यहाँ पे एग्जिस्ट करना तो वहीं पे एग्जिस्ट करना है, बीच में एसएल दे या टीपी दे कुछ भी, लेकिन बीच में रूल प्लान प्रोसेस को नहीं तोड़ना है, ठीक है, हर हालत में फॉलो करना है। देखो यार डिसिप्लिन मतलब वही डिसिप्लिन मतलब सिंपल है भाई, मतलब खुद से जो वादा किया है उसको हर हालत में करना है, करना ही करना है, उसको तोड़ना नहीं है।